नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और वो विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर के लिए हैं उनके लिए भी, और जो सामान्य ज्ञान जो अपना बढ़ाना चाहते हैं वे सभी लोगों के लिए बहुत ही रोचक ये विषय हो सकता है। और वो टॉपिक है करंट, माने विद्युत धारा जो हम और आप रोज़ाना अपने घरों में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है और उसकी कितने प्रकार की होती है, कुछ इस तरह की बात करेंगे। तो आप देखें कि करंट जो है उसको हम फ्लो ऑफ चार्ज मानते हैं। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ डिफाइंड एज द करंट। अब ये चार्ज क्या है? आपको मालूम है कि हमारे जो एटम्स हैं वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ऑर्बिट्स, सो दे आर लूजली अटैच्ड टू द एटम, वेयरएज प्रोटॉन आर वेरी मच इन द न्यूक्लियस। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे आसानी से यहाँ और से वहाँ जा सकते हैं। तो आप देखो कि जैसे ही, लेकिन जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप देखें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ए टू बी, यदि ए से बी इलेक्ट्रॉन्स गए हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो बी से ए करंट गई है, ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमारी चार्ज उल्टा है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है और वे मूव करते हैं, तो ए से बी अगर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे मान के चला जाएगा कि बी से ए धारा गई है, तो ऐसे वो फ्लो करती है। तो चलिए, फ्लो ऑफ चार्ज इज़ द करंट। अब ये करंट जो है वो दो तरह की होती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। इसके बारे में हम और आप अभी जानेंगे। यदि आप इस करंट के मूवमेंट को ऑन ए ग्राफ यदि आप प्लॉट करना चाहें, तो आप देखेंगे कि ये करंट जो है, ख़ास तौर से अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ, ये करंट जो है ये एक साइकिल की तरह चलती है ना। साइकिल की तरह मतलब जैसे ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, जिसमें कि हायर एम्पलीट्यूड फिर है ना लोअर एम्पलीट्यूड, ऐसा करते हुए साइकिल की तरह चलती है। तो ये क्या है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। देखो अब कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो and attains a maximum value, whatever is called as the amplitude of that moment, of that motion you can say, or the wave you can say. Then it again recedes to the value 0. It changes its direction and goes in the reverse direction, दूसरी दिशा में जाती है, नीचे से जाती है फिर ये, then फिर से एक बार ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर अपना वैल्यू अटेन करती है, then it finally comes to the ज़ीरो वैल्यू। सो ये पूरा एक साइकिल हुआ, ऊपर गया और नीचे आया, ये एक साइकिल है ऐसे। और ये एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमको आपको मालूम है। सो आइए देखिए, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 to 60 साइकिल्स पर सेकंड है, रिमेंबर 50 to 60, तो ये डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ होती है और कमर्शियल पर्पज़ में भी यूज़ होती है। आप ध्यान रखिए, 50 to 60 साइकिल्स पर सेकंड ओनली। फिर भी घर में जब कभी उनको करंट लग जाता है तो कितना ज़ोर से लगता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 100 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड हो जाए, ध्यान दीजिए, 100 मिलियन साइकिल्स, अभी हम केवल 50-60 की बात कर रहे हैं, नाउ इट इज़ 100 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड, तो इसका इस्तेमाल टेलीविज़न में होता है। टेलीविज़न में आपने शायद ऐसा सुना होगा कि टेलीविज़न में अंदर जो ट्यूब होती है उसके अराउंड जो बहुत ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पर काम करने वाले लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा करंट होती है। आप सोच सकते हैं 50-60 साइकिल पर सेकंड की जब झटका लगता है हमको आपको घरों में, तो अगर 100 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड का झटका लगेगा तो कितना ज़ोर से लगेगा। तो टेलीविज़न वगैरह में काम करने के वाले जो लोग हैं वो बहुत सी ध्यान से काम करते हैं। उसके बाद इससे भी बढ़ के जब हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, सपोज दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सम 1000
और सेवरल थाउजेंड मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारे जो रडार वगैरह हैं या जो हमारा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ होते हैं। इसकी एक और बात हम आपको बताएंगे कि चूँकि ये अल्टरनेटिंग करंट है इसलिए इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है, बढ़ाया और घटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफार्मर, और इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं। इस गुण को, ये जो इसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करके कंट्रोल करने का ट्रांसफार्मर का जो काम हो रहा है, इसके कारण इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसमिशन में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जबकि जो डायरेक्ट करंट है उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और कुछ समय पहले तक ये काम असंभव था, लेकिन आजकल यद्यपि इसको भी लोगों ने संभव बना लिया है कि डायरेक्ट करंट का भी लॉन्ग ट्रांसमिशन हो सकता है। डायरेक्ट करंट की जो बात है, आप देखें डायरेक्ट करंट वो है जो कि बैटरी या जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। ध्यान दीजिएगा, जो घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और डायरेक्ट करंट जो है वो बैटरी जैसे कारों में होती है, या आप जब कभी घरों में इस्तेमाल करते हैं बैटरीज़ का, या जनरेटर है ना, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली जो करंट है उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। और ये एक्चुअली अनइकोनॉमिकल होती है फॉर ट्रांसमिशन, यहाँ से वहाँ जाना लॉन्ग डिस्टेंसेस में ये आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है। यद्यपि उसका भी लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि हल ढूंढ लिया है, और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले है ना फिर से डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में ही चेंज करते हैं। इट कैन बी चेंज फॉर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे मान लीजिए आपको घरों में है ना, आपको इन्वर्टर्स के माध्यम से कुछ अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाने हैं, तो वहाँ आपको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, जबकि वो प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्ट करंट, तो वहाँ ये चेंजिंग हो सकती है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट करंट भी जो है, और ख़ासतौर से डायरेक्ट करंट कहाँ यूज़ होती है, डायरेक्ट करंट कहाँ यूज़ होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में। जैसे आप किसी धातु के ऊपर, आपने सुना होगा, सोने की चादर, चांदी की लेप आपने चढ़ाया, तो उस तरह के जो काम है उसमें डायरेक्ट करंट यूज़ की जाती है, तो वहाँ उनका इस्तेमाल है। डायरेक्ट करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, है ना। तो वो साइकिल मूवमेंट जो था ऑन ए ग्राफ, ऊपर नीचे ऐसे साइकिल जो जा रही थी अल्टरनेटिंग करंट की, यहाँ पर ऐसे ऊपर ही ऊपर ही ऊपर इस तरह से, है ना, रहेगा यदि आप ग्राफ पर प्लॉट करना चाहें। एक और अंतर जो सामान्य मानवी महसूस करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको झटका देती है, आपको दूर फेंक देती है जब आपको करंट लगता है, जबकि जो डायरेक्ट करंट है वो आपको चिपका लेती है ना। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताना था। इसी तरह की कुछ और वैज्ञानिक जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमसे प्रश्न पूछते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।